तो स्टूडेंट स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 2 से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते ही हैं इस टॉपिक से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बिना वक्त गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग भी अपने साथ एक कॉपी पेन रख लीजिए। देखते हैं 50 में से आपका कितना राइट होता है और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है व्हेन द स्काई इज सीन फ्रॉम एन एरोप्लेन एट हाई एल्टीट्यूड इट अपीयर्स। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब हम आसमान को देखते हैं हाई एल्टीट्यूड से या एरोप्लेन से तो कौन से कलर का दिखता है, तो वो हमारा ब्लैक कलर का दिखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द गैस यूजुअली फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस फील होता है वो गैस क्या होता है, वो गैस होता है नाइट्रोजन और आर्गन। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गैलीलियो वॉज एन एस्ट्रोनॉमर। गैलीलियो थे एक एस्ट्रोनॉमर थे हु डेवलप दैस। वो क्या क्या किए, तो वो डेवलप किए टेलीस्कोप, डिस्कवर किए 4 सैटेलाइट फॉर जुपिटर, ये भी किए हैं। राइट डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोडक्ट आर अ रेगुलर टाइम मेजरमेंट। पेंडुलम का भी वो लोग वही डिस्कवर किए थे। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल फॉर एनी वेव इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो मैक्सिमम स्पीड है किसी भी वेव का वो क्या होता है, तो वो लाइट स्पीड से चलता है। ये हम बचपन में पढ़े हैं। सोलर सिस्टम में कोई भी चीज़ लाइट स्पीड से चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इथेनोलॉजी इज अ साइंस दैट विच स्टडी। इथेनोलॉजी बोलता है इथेनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो इथेनोलॉजी में जब हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको इथेनोलॉजी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एवरेज टाइम टेकन बाय एन सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो एवरेज टाइम जो है सन का हमारे अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो टाइम लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल। एक न्यूक्लियर क्वेश्चन कर रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्यूल इन चारों में से कौन सा होता है, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्यूल होता है प्लूटोनियम 239, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हेन वाज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोनेंटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कौन से सन में प्रोड्यूस किया गया था, मतलब दिया गया था, तो वो दिया गया था सन 1905 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाउ मच नॉइज कैन बी प्रोड्यूस बाय हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट बीट रहता है हार्ट बीट और उसके धड़कने से कितना नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, तो वो जो होता है हार्ट बीट जो हमारा वो 15 dB तक नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ नॉन मेटल आर फाउंडेड इन गैस। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन मेटल जो होता है गैस में कितना फाउंड कितना होता है, तो 11 नॉन मेटल होता है किसी भी गैस में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लेविसियर जो थे वो मेड पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ। लेविसियर जो थे वो जो पीरियोडिक टेबल के बनाने वाले थे वो किस बेसिस पे, इन चारों में से किस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को बनाए थे, तो पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के कारण एटम्स के एटॉमिक वेट के कारण बनाया गया था, उसी के आधार पर बनाया गया वेट वाइज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हेन वाज पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय लेविसियर। पीरियोडिक टेबल जो है लेविसियर के द्वारा कौन से सन में बनाया गया था, तो पीरियोडिक टेबल लेविसियर के द्वारा 1828 में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री भी लेविसियर को ही कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इंस्टेटाइन दैट मूव द फूड फॉरवर्ड इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है इंस्टेटाइन में जो हमारा इंटेस्टाइन होता है जो फूड को इधर से उधर फॉरवर्ड करने का काम करता है हमारे शरीर में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको ये कहते हैं होमोसिंथेसिस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमच। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, हमारे शरीर को, वो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होता है उसको मारता है, ब्रेक करता है हमारे शरीर, जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है ताकि वो पच सके अच्छे से। सॉफ्ट एंड फूड को सॉफ्ट भी करता है, लेकिन वो पचाने का काम नहीं करता, डाइजेशन में उसका ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट बोल रहे हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इनिशियल स्टेट इन द, दो बार इन लोग का इनिशियल स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इनिशियल स्टेट जो होता है डाइजेशन का, उसको इनिशियल स्टेट क्या होता है, इनिशियल स्टेट जो होता है इंगिनेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द फंक्शन ऑफ नर्व सेंसिंग इज परफॉर्म बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन। फंक्शन नर्व सेंसिंग का जो फंक्शन होता है वो कौन से पार्ट में हमारे कौन से ब्रेन के पार्ट में होता है, तो वो हिंद पार्ट ऑफ ब्रेन का काम करता है, हिंद पार्ट ऑफ ब्रेन में होता है,
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल इज, रेड ब्लड सेल जो होता है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप कुछ बायो कॉन्वेक्स डिस्क टाइप से होता है। इस टाइप से, मेरे सही से बना नहीं है, इस टाइप से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग के लिए इन चारों में से कौन हेल्प करता है, तो फॉलिक एसिड काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन में इन चारों में से कौन सा इन्वॉल्व करता है ज़्यादा, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये 50 क्वेश्चन की सीरीज़ है, आप लोग ये बनाने की कोशिश कीजिए, देखते हैं 50 में से कितना आप लोग बना पाते हैं। और इसी वीडियो में हम पूरा साइंस का टॉपिक हम लेके ख़त्म कर रहे हैं। पूरा साइंस टॉपिक इसी एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो कि बहुत साल से क्वेश्चन आ रहा है, इसी से रिपीटेड क्वेश्चन होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चल आ रहे हैं 21 में। 21 कहता है द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन इंडिया वॉज कंडक्टेड। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है, जब पहला न्यूक्लियर बम का परीक्षण हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, भारत में। भारत जो पहला न्यूक्लियर बम किया था परीक्षण, तो वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पोखरम में। पोखरम जो है राजस्थान में है। और कई बार इससे पूछता है कि कौन से सन में हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था। 1974 में पहला न्यूक्लियर बम परीक्षण हुआ था। और कई बार ऐसे आता है, इसी से रिलेटेड एक आता है कि दूसरा परीक्षण कब हुआ था, तो दूसरा परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। दूसरा भी न्यूक्लियर बम परीक्षण भी पोखरम में ही हुआ था, और वो सन हुआ था 1998 में। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दोनों राजस्थान में ही हुआ, पोखरम में ही हुआ। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर। इन चारों में से कौन सा मेजरमेंट यूज होता है एयर की ह्यूमिडिटी को फाइंड करने के लिए, तो वो होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम एयर की ह्यूमिडिटी फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर बोलता है, जहाँ देखिए हाइड्रो बोल देता है, हाइड्रो मतलब तो पानी होता है। पानी का डीप प्रेशर वगैरह उसके लिए ये हाइड्रोमीटर, जो भी पानी से रिलेटेड वर्क होता है उसके लिए हाइड्रोमीटर यूज होता है। और मोनोमीटर होता है हमारा प्रेशर चेक करने के लिए। मोनोमीटर से हम टायर में जैसे देखते हैं, गाड़ी के टायर में जब हवा बढ़ाने जाते हैं तो उसके लिए प्रेशर चेक करने के लिए मोनोमीटर यूज होता है। और ओडोमीटर यूज होता है कार वगैरह में, हम ट्रैवल जब करते हैं ना, ट्रैवल यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो किलोमीटर वगैरह चेक करने के लिए उसको ओडोमीटर बोलते हैं। वो जो ओडोमीटर जो किलोमीटर वगैरह बताता है, यहाँ से वहाँ तक गया गाड़ी इतनी स्पीड में गया, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। चलिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ मैक्सिमम इन। चारों में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन चारों में से किस में हो जाएगी। इन चारों में से वैक्यूम में जब हम डालेंगे ना लाइट को, तो सबसे ज़्यादा स्पीड उसकी आ जाएगी, क्योंकि बाकी ये तीनों चीज़ ना रोक देता है लाइट को पास होने से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ग्लूकोजन इज अ हाइड्रोप्लोमियर मेड बाय। ग्लूकोजन जो होता है मिला जाता है ग्लूकोज यूनिट के कारण उसमें मिला होता है ना, उससे बनता है उसी के थ्रू। चलिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन द ह्यूमन बॉडी टीथ प्रोसेस स्टार्टेड इन विच एज। इंसान के शरीर में जो दांत बनने की प्रोसेस जो आती है वो कौन से मतलब किस एज से चालू हो जाती है, तो एज जब बच्चा 7 मंथ का रहता है तब से उसका दांत बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द न्यूक्लियर रेडिएशन कैन बी कॉजेस बाय आई डिजीज कॉल्ड। न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण जो हमारे आँख की बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, काट्रैक्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च सेंटर जो है हमारा वो देहरादून में सिचुएटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द सिटी विच हैज़ द हाइएस्ट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कौन सा ऐसा सिटी है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन गैस होता है, गैस सल्फर डाइऑक्साइड वो सबसे ज़्यादा है, तो मिलान सिटी में है। जब भी आंसर आए तो आप मिलान लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है हार्ट बीट ऑकर्स ड्यू टू। हार्ट बीट क्यों होता है, तो हार्ट बीट जो हमारा होता है लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड प्रेशर इन लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। जब हार्ट एक साथ कई सारा ब्लड सप्लाई करने जाता है तो हार्ट बीट होता है, ऑप्शन नंबर सी का एक आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के लिए विटामिन ई जब हमको हमारे बॉडी को चाहिए होता है उसके लिए इन चारों में सबसे गुड सोर्स क्या होता है, तो इन चारों में सबसे गुड सोर्स होता है फ्रेश वेजिटेबल। फ्रेश वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का एक आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। इंसान के शरीर में नॉर्मल इंसान जो है उसके शरीर में क्रोमोसोम कितने नंबर कितना होता है ना, ये पूछ रहे हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के शरीर में जो है ना हमारा क्रोमोसोम होता है 46, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द ड्रग रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर जो है भारत में वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ड्रग रिसर्च सेंटर जो है हमारा लखनऊ में सिचुएटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है चॉकलेट कैन बी बैड फॉर हेल्थ बिकॉज इट्स हाई कंटेंट ऑफ। चॉकलेट जो है हमारे शरीर के, क्वेश्चन कह रहे हैं चॉकलेट जो है हमारे शरीर के लिए ख़राब है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इन चारों में से क्या मिला होता है, ये पूछ रहा है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा निकिल मिला होता है, इस नाम से चॉकलेट थोड़ा सा हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है, बैड हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द व्हाट प्रोटेक्ट दैम रेटिना फ्रॉम डैमेज ऑफ हाईलाइट। हमारे आँख में जो एक रेटिना होता है वो हाईलाइट्स हमको प्रोटेक्ट करता है, मतलब रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या होता है, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे हाईलाइट से हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है, तो उसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस जो है वो लाइट को या तो मतलब अपने अंदर ज़्यादा आने नहीं देता, फिल्टर करके हटा देता है, इस कारण वो हमारा रेटिना से डायरेक्ट लाइट नहीं जा पाता है, इसलिए हम आइरिस हमको हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है, रेटिना को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का एक आंसर हो जाएगा आइरिस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन चारों में से जो क्या है वो न्यूक्लियन नहीं है, इन चारों में से बताइए। तो देखिए प्रोटॉन होता है न्यूक्लियन, ठीक ना, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन प्रोस्ट्रॉन नहीं होता है। आप ज़्यादातर यही चारों चीज़ का नाम सुने हैं, प्रोस्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट बोल रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। इन चारों में से कौन सा एक एग्जाम्पल है जेल का। जली वो जो बाल में लगाने वाले आजकल एक टाइम पे आया था ना जेल, वो। तो इन चारों में से जो चीज़ तो करता नहीं, मिल्क भी नहीं करता, फेस क्रीम जो होता है वो एक जेल का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अराउंड। पीएच वैल्यू होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी लिक्विड की एक पीएच वैल्यू होती है। तो बोल रहा है ह्यूमन हमारे शरीर में जो खून होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो उसका पीएच वैल्यू ना बहुत लोग का घटता था, लेकिन एक एवरेज जो हम मानते हैं तो एवरेज 7.4 होता है। और इसी में कई बार पूछ देता है वाटर की पीएच वैल्यू कितनी है, तो वाटर की पीएच वैल्यू पूछ देता है, तो वाटर की पीएच वैल्यू 7 होता है। ये भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है रिवर वाटर इज हार्डर देन रेन वाटर बिकॉज ऑफ इट। रिवर वाटर जो है रेन वाटर से है, रिवर वाटर इज़ हार्डर, रिवर वाटर जो होता है ज़्यादा हार्डर होता है बारिश के पानी से। नदी का पानी ज़्यादा हार्डर होता है बारिश के पानी से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या मिला होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिला होता है कंटेंट साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखिए इसका एक फैक्ट है, पानी ना बहते रहता है, नदी का पानी बहते रहता है, तो वो अपने साथ ना मिलता हुआ मिट्टी उट्टी भी लेके चलते जाता है, मिट्टी रेत वगैरह वो सब। लेकिन बारिश का पानी जो सीधे सीधे गिरता है उसमें जो कुछ भी रहता है हवा के कारण ही थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए ये पानी ही ज़्यादा हार्डर बोलता है, इसलिए वाटर का पानी ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा मिला हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको और भी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, बोल सकते हो, मैं आपको वहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय अ मैन वाज। कौन सा मेटल है इन चारों में से जो सबसे पहले इंसानों के द्वारा हमारे आदिवासी जब इंसान बन रहे थे गोल्डन स्टोन एज में, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा स्टोन एज में तो सबसे ज़्यादा इस समय से कौन सा मेटल जो है यूज़ किया गया था, सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया गया था ना, फर्स्टली सबसे पहले जो इंसान मेटल यूज़ किया था वो क्या था, तो वो था कॉपर। और अगर कई बार इसी में पूछ दे कि सबसे लास्ट में कौन मेटल यूज़ किया, ये लास्ट में और यही चारों का ऑप्शन दे तो आ जाएगा आयरन। आयरन जो है इंसान सबसे लास्ट में यूज़ करना चालू किया है, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा लास्ट जो होता है आयरन होगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द प्योरिटी ऑफ प्योर गोल्ड इज। एक प्योर गोल्ड की प्योरिटी कितनी होती है वो, तो वो कितने कैरेट होगी जो उसको प्योर बोला जाता है, तो 24 कैरेट जब गोल्ड होती है तो उसको प्योर गोल्ड माना जाता है। ये आप सुने भी होंगे घर में या कहीं भी 24 कैरेट सोना ऐसा कुछ, तो 24 कैरेट पर प्योर गोल्ड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अलॉन्ग लिक्विड इज। क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है वो क्या होता है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ईथर है, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए माना जाता है, ईथर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। ग्रेविटेशन द यूनिवर्सल लॉ जो होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो कौन हमको दिया था, कौन बताया था इन चारों में से। तो इन चारों में से हम सबको पता है कि वो न्यूटन चाचा थे, सेब वाले चाचा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है द एनर्जी वॉज प्रोड्यूस कॉमर्शली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। कोल के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कोल के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो एनर्जी कौन सा एनर्जी होता है इन चारों में से, है ना। कॉमर्शली जो होता है वो एनर्जी, तो वो एनर्जी होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, कोल को जला के जब एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज माइका इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। माइका जो होता है वो इन सब में से कौन से इंडस्ट्री में जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, तो रॉ मटेरियल के रूप में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो माइका होता है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। माइका जो होता है एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, वो अच्छे से सोख लेता है, इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल में कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में उसका यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ फ्यूज इज कनेक्टेड विद। तो देखिए ये जो होता है ना क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का बोर्ड जो होता है घर के बाहर सबसे पहले लगा, तो इसमें मेन इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसमें फ्यूज जो होता है, फ्यूज कनेक्टेड किससे होता है, फ्यूज कनेक्टेड होता है लाइव वायर से। जो ताज़ी बिजली जो आती है ना, वो यहाँ पे देखिएगा बोर्ड लगा रहेगा एक, उसमें एक फ्यूज टाइप का रहेगा, गोल टाइप से उसको निकालेंगे तो इसमें इस टाइप का दांत बना रहेगा, दो टोक दांत जो होता है तांबे का, वो इसके थ्रू इसमें कनेक्ट होता है, फिर इस तरह आके बिजली से मेन जगह पे जा के कनेक्ट बिजली जाता है, लाइट वाइट वगैरह पंखा में। लेकिन मेन जो होता है ना, पहले इसको अगर इसको निकाल देंगे तो तांबा हट जाता है, तो बिजली यहीं पे रुक जाएगा, इसलिए वो लाइव वायर से जो होता है फ्यूज होता है ना, फ्यूज इसी को फ्यूज बोलते हैं, ये फ्यूज लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। आपको अगर अभी भी नहीं समझ आया तो आप टेलीग्राम चैनल में आपको लास्ट में दे दूँगा, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको और अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विच टाइप ऑफ मिरर कैन बी यूज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हो जाएगा गलत, कोई भी मिरर जो होता है, कोई भी मिरर रियल इमेज प्रोड्यूस नहीं करता है, सबके सब, जैसे कोई भी मिरर जो होता है ना, सबके सब रिफ्लेक्शन ही प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी रियल इमेज हमारा नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो मिरर कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार इसमें लोग प्लेन मिरर लगा देते हैं लेकिन नहीं होता है प्लेन मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ लेक टू बी कॉन्टैक्ट विथ एन आइस लेयर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कौन सा ऐसा टेम्परेचर हो जाता है, वो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है पानी का, लेक वाटर से मतलब तालाब के पानी का, कि जिसमें वो आइस लेयर से कॉन्टैक्ट कर लेता है ना, कनेक्ट कर लेता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए 0 डिग्री ऐसा है ना, वो इतना ठंडा कर जाता है कि उसमें फिर मतलब अगर उससे नीचे गए तो फिर बाढ़ जमना शुरू हो जाता है, वैसे 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो 0 डिग्री एक ऐसा सेल्सियस से वहाँ पर टच कर लेता है, कॉन्टैक्ट है ना, आइस लेयर से कॉन्टैक्ट कर लेता है, ठीक, वहाँ से फिर उसके बाद से जैसे नीचे जाएगा तो जमना चालू हो जाएगा। चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 48 कहता है आफ्टर अ शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जब बारिश गिरती है, तो बारिश जब गिर जाती है तो उसके बाद रेनबो कहाँ दिखाई देता है, तो देखिए जैसे यहाँ बारिश गिरी तो रेनबो इस तरफ दिखाई देगा, अपोजिट टू द सन। देखिए जिस तरफ सन रहेगा, सन की रेस पड़ेगी, सन की रेस दूसरी तरफ पड़ेगी ना, तो इस कारण यहाँ पे रेनबो दिखाई देगा, तो इसलिए आ जाएगा अपोजिट टू द सन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। आप भी ये चीज़ तो आप प्रैक्टिकल में भी कहीं देखे होंगे कि जहाँ सन के दूसरे डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द यूनिट टू बी सेकेंड the unit used internationally to for measuring a volume of crude oil। crude oil होता है पेट्रोल और डीजल होता है, और भी ऐसे ही। तो क्रूड ऑयल जो होता है उसको मेजर करने के लिए कैसे, वो इंटरनेशनली जो होता है पूरी दुनिया भर में कैसे मेजर किया जाता है, तो वो ना गैलन के बैरल के रूप में यूज़ किया जाता है। बैरल, जैसे बैरल होता है, ड्रम बोलते हैं उसको, जो बिहार यूपी वगैरह में और भी कई सारे स्टेट में उसको ड्रम बोलते हैं, ड्रम के रूप में ड्रम को ही बैरल बोलते हैं, और बैरल के थ्रू ही इंटरनेशनल मार्केट में वो होता है क्रूड ऑयल, वो बेचा जाता है, जैसे 1 बैरल हो गया, 2 बैरल हो गया, इस नाम से, इसलिए बैरल हो जाएगा। जब भी इंटरनेशनली बोले तो बैरल हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी का एक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कई जन मन के डाउट जो था वो मैं यहाँ ले आया हूँ। अ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इज इक्वल टू, ये देखिए एक बैरल जो होता है, एक बैरल वो क्रूड ऑयल का वो कितना किलो का होता है। अगर इन गैलन पूछे तो 42 गैलन का होता है, और अगर किलो पूछ दे कि इसमें कितना केजी होता है या लीटर लीटर बोल सकते हैं इसमें, लीटर, इसमें कितना लीटर होता है, तो इसमें 159 लीटर का एक बैरल बोलता है। 159 का एक बैरल होता है। हमारे जो भारत में जो पेट्रोल डीजल वगैरह खरीद के लाते हैं वो बैरल के रूप में खरीद के लाते हैं और लीटर में बेचते हैं बाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। हैवी वाटर इज मोस्टली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हैवी वाटर जो होता है इन चारों में से किस में यूज होता है, वो आप हमको मेरे को बताएंगे। या तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं, इसमें आप आंसर दे सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सब आंसर आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, हमें बता दूंगा। और आपको कुछ और बाकी भी कुछ डाउट है तो आप इसमें अंदर जाके मेरा पर्सनल आईडी में जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्त लोग के साथ, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। और आपको ये सारे ये जो भी वीडियो हुआ है उसका आपको PDF भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। और इसी टाइप का जैसे ये साइंस का हुआ, ये साइंस का फास्टेस्ट 50 हुआ, उसी टाइप से बाकी एग्ज़ाम जैसे बाकी का भी मैं ले आऊँगा, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और भी बाकी का मैं सबका मैं ले आऊँगा एक साथ, है ना, मतलब सबका अलग अलग सेपरेट कर लूँगा ताकि एक बार पहले बेसिक ख़त्म हो जाए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।